सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। प्यारे बच्चों, आज की नैतिक शिक्षा की इस ऑनलाइन श्रृंखला में मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 4 का पठन कार्य करेंगे, जिसका शीर्षक है गीता के 2 श्लोक। बच्चों, गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता वेद व्यास जी द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के समय जो उपदेश दिया था, उसका वर्णन किया है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सगे संबंधियों को सामने शत्रु के रूप में खड़ा देखकर मोह में लिप्त होकर हताश और व्याकुल हो गए थे, तो उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो श्लोक कहे वो सभी गीता में दिए गए हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 में उसमें से 2 श्लोकों की व्याख्या की गई है। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम इस पाठ के उन शब्दों के अर्थों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं जो आपकी किताब में नहीं दिए गए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने जो शब्दार्थ आपको दिए हैं, तो पहला शब्द है सारथी। सारथी से अभिप्राय है रथ को चलाने वाला। स्थिति, स्थिति का अर्थ है हालत या दशा। केशव, केशव श्री कृष्ण का ही एक नाम है। शाश्वत, हमेशा रहने वाला या अमर, जो हमेशा रहता है उसको शाश्वत कहा जाता है। नश्वर, नष्ट होने वाला। पृथक होना, अलग होना। उचित, ठीक या सही। प्रीति, प्रेम। हताश, निराश। कदापि, कभी भी। जहां आपको 2 अर्थ दिए गए हैं, उसमें से आप एक अर्थ को भी याद कर सकते हैं। या आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, दोनों अर्थ दे दिए हैं। जो आपको आसान लगे उस अर्थ को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो पाठ 4 हमारा है गीता के 2 श्लोक। इन श्लोकों में जो दिया गया है, जो वर्णन किया गया है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। सभी बच्चों को पता है, हमने कक्षा 7वीं में जो महाभारत पढ़ा, उसमें हमें इस बात का पता चला कि जब कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में जब कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और अर्जुन के सारथी कृष्ण बने थे, तो जब अर्जुन अब हताश हो गए, व्याकुल हो गए अपने संबंधियों को देखकर, तो उन्होंने क्या किया, अपना धनुष छोड़ दिया और निराश होकर बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया और युद्ध के लिए तैयार किया। तो महाभारत की युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। किसके बीच हुआ था बच्चों? कौरवों और पांडवों की सेनाओं के बीच में। श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन के सारथी के रूप में है यहाँ युद्ध में। वे अर्जुन के रथ को लेकर शत्रु की सेना की स्थिति जानने के लिए एक ऊंचे स्थान पर जाते हैं। वहां दोनों पक्ष मतलब कौरव और पांडव की सेनाएं दिखाई पड़ रही हैं। अर्जुन अपने सामने युद्ध के लिए विपक्ष में खड़े अपने सगे संबंधियों, विपक्ष मतलब उनके विपरीत दिशा में जो खड़े हैं उनके सगे संबंधी जो कौरव थे, को देखकर मोह, अपनों से आसक्ति। मोह किसको बोलते हैं? अपनों से जो प्रेम है। भीष्म पितामह भी वहां खड़े थे, गुरुजन भी वहां खड़े थे, तो उन सबको देखकर वे घिरकर हताश और व्याकुल हो जाते हैं। मोह से घिरकर क्या हो जाते हैं? वह हताश, हताश का अभिप्राय मैंने आपको बताया, निराश हो जाते हैं और व्याकुलता आ जाती है उनमें। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, केशव भी किसका नाम है? कृष्ण का। मैं सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, अर्थात सन्यासी बन जाऊंगा, सभी दुख झेल लूंगा, किंतु अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रंगकर राज सुख नहीं भोग सकता। मैं ये युद्ध कदापि नहीं कर सकता। कदापि का अर्थ होता है कभी भी। अब पहला श्लोक जो हमें गीता का दिया गया है बच्चों, उसको देखिए। श्री कृष्ण जी अर्जुन को मोह में फंसा देखकर उसे कर्म का महत्व मतलब कि क्या कर्म की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें कर्म करना चाहिए, बताते हुए गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। क्या कहा गया है? अब शब्दार्थ आपको दिए हैं। आप बच्चों ने जो शब्दार्थ मैंने आपको ऊपर दिए हैं पेज नंबर 1 पर, वो भी करने हैं, और उसके साथ साथ ये जो किताब में आपको शब्दार्थ दिए गए हैं
वो भी आपने करने हैं। तो 47वां जो श्लोक है हमारा यहाँ, उसके विषय में हमें बताया गया है। पहला श्लोक है किताब का, कर्मण्येव, कर्म में ही, ते मतलब आपका, अधिकार, अधिकार है, केवल आप कर्म ही कर सकते हैं। माँ का मतलब होता है नहीं, ये संस्कृत में भी पढ़ा है आपने। फलेसु, फल में, कदाचन, कभी भी, ते संग गोस्त्वः, तुम्हारी प्रीति, तुम्हारा जो प्रेम है वो केवल कर्म करने में ही हो सकता है, फल में नहीं। कर्म फल हेतुर भूर्मा, कर्म के फल की प्राप्ति में तुम्हारा स्नेह या तुम्हारा प्रेम नहीं हो सकता। तो उसका अर्थ दिया है हमें यहाँ कि हे अर्जुन, मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में कभी भी नहीं। कि केवल मनुष्य क्या कर सकता है, कर्म कर सकता है, उसकी प्राप्ति की इच्छा, वो क्या फल मिलेगा उस कर्म का, वो कभी भी उसके अपने वश में नहीं होता। आप कर्मों के फल की वासना वाले मत हो। तुम क्या कर सकते हो, केवल कर्म के फल की इच्छा रखने वाले। वासना का मतलब यहाँ है मोह माया में लिप्त होना, कि तुम उसका केवल इच्छा कर सकते हो उसकी। आपकी प्रीति केवल कर्म करने में हो। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का केवल यही धर्म व कर्म है कि वह शत्रु का अधिक से अधिक नाश करे, इसलिए मोह त्याग कर युद्ध करो। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा इस समय कर्म फल की वासना की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, तुम्हारा केवल मात्र एक कार्य क्या होना चाहिए एक क्षत्रिय के नाते, कि तुम केवल अपना कर्म करो। तुम युद्ध के मैदान में हो तो तुम्हारे सामने जो शत्रु सेना खड़ी है उसका क्या करो, तुम अधिक से अधिक विनाश करो। यही एक क्षत्रिय का धर्म भी है और कर्म भी है। कि क्षत्रिय का धर्म कौन माना गया है, कि जब वो युद्ध क्षेत्र में है तो वो क्या करे, अपने सामने जो उसकी शत्रु सेना खड़ी है उसका नाश करके अपने आप को युद्ध में विजयी बनाए, और उस समय उसका सर्वश्रेष्ठ कर्म भी वही माना जाता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने सगे संबंधियों का ये मोह, जो तुम में मोह ममता है, अपने सगे संबंधियों के प्रति जो प्रेम है, इसको त्याग कर क्या करो, केवल युद्ध करो। क्योंकि तुम कहाँ खड़े हो, युद्ध क्षेत्र में खड़े हो। जो दूसरा श्लोक हमें दिया गया है उसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन का मोह दूर करने के लिए उन्हें आत्मा के शाश्वत, शाश्वत मतलब सदा रहने वाली, अमर रहने वाली, जो अमर है वो शाश्वत है, और शरीर के नश्वर, निश्चित रूप से नाश होने वाला। क्योंकि ईश्वर क्या है, हमारा शाश्वत है, और जो हमारा शरीर है वो कैसा है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है, होने का भी बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद उदाहरण देते हुए कहते हैं। ये 22वां श्लोक है गीता में। वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहाति नरो अपराणि, तथा शरीराणि विहाय, जीर्णान्यानि संयाति नवानि देह। अब इस श्लोक का हम सरल अर्थ करेंगे। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। ये शब्दार्थ आपको दिए हैं, ये भी आपने कहाँ लिखने हैं, अपनी अपनी कॉपी पर आपने इकट्ठा लिखना है इन शब्दार्थ को सभी को। वासांसी, वासांसी मतलब जो वस्त्र है हमारे। जीर्णानी, जीर्णानी मतलब फटे पुराने। यथा, यथा मतलब जिस प्रकार। विहाय उतार कर, ये श्लोक के ही आपको जो शब्द है उनके अर्थ दिए गए हैं। नवानी, नवानी मतलब नए। गृहणाति, गृहणाति का मतलब होता है धारण करना। नरो अप्राणी, ये जो बीच में लगा है गुरु, इसको हम अ का स्वर लेते हैं। नरो अप्राणी, मनुष्य वो कोई भी प्राणी। तथा उसी प्रकार संयाति, संयाति मतलब धारण करना। देही, देही में जीव, आत्मा, देही का अर्थ क्या होता है, जीवात्मा। अर्थ, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार ये आत्मा, आत्मा कैसी है, शाश्वत, हमेशा रहने वाली। ये पुराने शरीर, शरीर कैसा है हमारा, नश्वर, नष्ट होने वाला, को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिस तरह हम फटे पुराने वस्त्र नहीं पहनते, उनको उतारकर क्या करते हैं, नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो मृत्यु और जन्म का क्रम है, ये भी कैसा है,
कि आत्मा जो है हमारी, जब हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा कैसी रहती है? वो अमर रहती है, शाश्वत रहती है, वो मरती नहीं है। वो क्या करती है? हमारे पुराने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का शरीर से मिलन जन्म और पृथक होना मृत्यु है। वो जीवन का शाश्वत सत्य बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा का शरीर से मिलन जन्म है। जब वो आत्मा किसी शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वो जन्म कहलाता है, और जब वही आत्मा उस शरीर के जीर्ण हो जाने पर, उसके वृद्ध हो जाने पर, या उसके फटे पुराने वस्त्रों की तरह खराब हो जाने पर अलग हो जाती है तो वो मृत्यु कहलाती है। अतः आपका मुंह करना उचित नहीं है। आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह तो आत्मा का जन्म लेना और मृत्यु, ये तो एक शाश्वत सत्य है। इस पर तुम अपना अधिकार मत मानो। आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें, अपने शत्रु का अधिक से अधिक नाश करें। यही क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में धर्म और कर्म है। वो पुनः कहते हैं कि यही दो चीजें हैं जो मनुष्य के हाथ में है कि वो केवल धर्म और कर्म निरंतर करता रहे। इस तरह गीता के इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया है वो केवल हमें हमारे इस पाठ 4 में दिए गए हैं। तो सभी बच्चों ने क्या करना है कि जो मैंने शब्दार्थ आपको लिख कर दिए हैं उसके साथ साथ इन 2 श्लोकों के नीचे आपको जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों, वो सबने अपनी अपनी कॉपी पर लिखने हैं, उससे आगे नंबर डालकर, क्योंकि ये जो शब्दार्थ है ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में भी 1 नंबर का प्रश्न इसमें से आ जाता है। जैसे शाश्वत का अर्थ पूछ लिया जाता है, नश्वर किसे कहते हैं ये पूछ लिया जाता है, या नश्वर कौन है, शाश्वत कौन है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि वो पाठ 4 का पठन कार्य अवश्य करें। तभी आप क्या कर पाएंगे, जब आपको पाठ पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तो आप इसका अभ्यास कार्य आसानी से कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे इसी निष्ठा के साथ पाठ 4 का कार्य भी अच्छे तरीके से करेंगे। यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।